प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव हिंदी अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर, जिसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कामचोर के बारे में जान लेते हैं। कामचोर का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, बहाने बनाने वाला। ये कामचोर जो है इस्मत चुगताई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। जो कामचोर शीर्षक दिया हुआ है, इसकी लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया है और स्पष्ट किया है कि कामचोर किसी काम को किस प्रकार करते हैं। उससे निकलने वाले परिणाम पर लेखिका ने व्यंग करते हुए माना है कि पहले माँ बाप अपने बच्चों को काम करने की आदत तो डालते नहीं और फिर बाद में उनके निठल्लेपन से परेशान होते हैं। तो काफ़ी लंबे विवाद के बाद, बड़ी देर के वाद विवाद का मतलब होता है तर्क। वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। मतलब काफ़ी देर के तर्क वितर्क बहस करने के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये घर के गार्जियन जो है, अभिभावक जो हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, मतलब ये उठ कर के पानी भी नहीं पी सकते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। नियम तो यही है कि अपना थोड़ा छोटा मोटा काम तो खुद कर लेना चाहिए। कामचोर कहीं के बच्चों को कहा जा रहा है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ये घर के अभिभावक अपने बच्चों को डांट रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि तुम सारे दिन जो है उधम उकेल मचाते हो, मतलब शरारतें करते हो और उसके सिवा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया, अब बच्चे कह रहे हैं कि सचमुच ये तो बात हकीकत है, वास्तविक है। हमें ख्याल आया, हमें भी ध्यान आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हमारे मन में भी ये प्रश्न उठा, जब घर वालों ने डांट लगाई तो ये प्रश्न उठा कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? उठ करके अगर पानी हम खुद पी लें तो क्या खर्च होता है इसमें? इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हमने क्या किया? तुरंत ही पानी पीना शुरू किया। उठ करके अपना चल करके पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अब देखो, हिलने में धक्के लग जाने का मतलब क्या है कि बच्चे तो हैं ही, शरारत तो करेंगे। हिलने में धक्का लगने का, एक दूसरे के धक्का लगाते हुए जानबूझ के भी चलते हैं। और हम किसी के दबैल तो थे नहीं, मतलब डरने वाले भी नहीं हैं, दब्बू भी नहीं हैं, तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। नहीं, क्यों सह जाएंगे? मतलब सबके अंदर अपनी अपनी वो होती है भावना, अहम भावना कि हाँ मेरे को धक्का मार दिया, तो कह रहे हैं कि हम सह नहीं सकते। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब जब एक दूसरे का धक्का लगा, एक दूसरे के तो थोड़े थोड़े में ज़्यादा हो गया और घमासान घोर भयानक युद्ध हो गया। सुराहियाँ इधर लुढ़की, सुराहियाँ जो पानी की सुराहियाँ होती हैं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, मतलब मटके किसी और साइड में जा रहे हैं, सुराहियाँ किसी और तरफ जा रही हैं और कपड़े सब भीग गए, गीले हो गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। फिर अम्मा ने क्या कहा कि ये भला काम करेंगे। ये ताना है, व्यंग है। अम्मा ने व्यंग में कहा कि ये काम करने के हैं, करेंगे कैसे नहीं। अब पिताजी भी बोल पड़े, करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज का मतलब बिल्कुल। क्या कहा कि जो काम नहीं करेगा उसको शाम का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? ये बच्चों को कहते हुए, धमकाते हुए ये बोले उनके पिताजी। या लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। क्या कहा? शाही फरमान। शाही फरमान का मतलब होता है राजाज्ञा। जो राजा द्वारा दी गई आज्ञा होती, आदेश होता था, उसका फिर पालन करना ही होता था। हम काम करने को तैयार हैं। बच्चों ने फिर क्या कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। काम बताइए आप। हमने दुहाई दी, विनम्रता से निवेदन किया। दुहाई दी, निवेदन करना। हमने निवेदन किया कि आप काम बताइए। ये बच्चों का वो है तर्क। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। फिर पेरेंट्स बोलते हैं, अभिभावक, कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुम्हारे लायक हैं।
मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, उदाहरण दे दिया कि ये दरी ही देख लो कितनी गंदी हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, आंगन में झाड़ू लगा लो कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। और ये भी साथ में लालच दे दिया कि फ्री में काम नहीं होगा, मुफ्त में नहीं करवाएंगे, आपको उसके बदले में कुछ न कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, तनख्वाह दी जाएगी, पगार, वेतन। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। अब्बा मियाँ पिता को कहते हैं, ने कुछ काम बताया और कुछ कामों का हवाला भी दिया। मतलब हवाला की किसी काम को जोड़ करके बताया कि जैसे ये काम है, माली को तनख्वाह मिलती है, ये हवाला दिया, ये उदाहरण दिया कि माली को भी तो तनख्वाह मिलती है, काम करता है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एहे खुदा के लिए नहीं, घर में बहुत बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने मांग की कि सब बच्चे अगर पानी डालेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। फिर क्या, फिर तो सुन ही लिए थे कि पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, फिर कहाँ रुकने वाले हैं, तुल गए सारे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। कई बच्चे एक ही फर्शी दरी पर जुट गए और चारों कोनों को पकड़ करके झटकना शुरू कर दिया। और जितनी मिट्टी थी उसमें लकड़ियाँ लेकर के, लकड़ियों की वो बेंत से नहीं होते, उससे पिटाई करनी शुरू कर दी। सारी जितनी भी डस्ट थी, जो मिट्टी थी, जितनी धूल थी, उससे सारा घर अंट गया। अंट गया का मतलब भर गया। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई कर दी, धुआंधार ताबड़तोड़। सारा घर धूल से हट गया, मतलब सारे घर में धूल ही धूल। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जहाँ पर धुआं या धूल ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और सांस के साथ जो है वो धुआं और उसके मिट्टी के कण जाने लग जाते हैं, तो वो श्वास नली में जो है फंसने लग जाते हैं, रुकने लग जाते हैं, तो खांसी आनी शुरू हो जाती है। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। जितनी भी मिट्टी दरी पर, फर्श पर थी, वो सारी उड़ करके कहाँ जम गई? सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। नाकों आँखों में घुस गई क्योंकि हमारे नाकों और आँखों से हवा जाती है अंदर की तरफ हमारे शरीर के लिए, तो वो उसके साथ साथ जो है जाती है, घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका, सब परेशान हो गए। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ से फिर क्या किया गया? आंगन में निकाला गया कि जहाँ पर खुली जगह होती है फिर वहीं पर निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब वहाँ पर भी क्या किया? फैसला कर लिया कि झाड़ू देंगे, अब झाड़ू लगाएंगे। चलो झाड़ू, क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। मतलब झाड़ू तो एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे हो गए। अब सारों ने पकड़ लिया झाड़ू को, तो किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, सब पुर्जे पुर्जे जो है उसके अलग अलग हो गए। जितने सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब अम्मा ने सिर पीट लिया, सिर पीटने का मतलब ऐसे हम सिर पर हाथ नहीं कर लेते कि क्या करेंगे, ये तो नाश कर देंगे। सिर पीट लिया। अब बच्चे क्या कह रहे हैं? अगर ये बुजुर्ग काम करने दें तो ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस फिर तो हो चुका काम। ये कोई सा भी काम करना शुरू करो ये टोक देते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब इनके दिमाग में ये भी बात आ रही है कि थोड़ा सा पानी छिड़क लेना था जिससे ये धूल ना उड़ती। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। जैसे ही ये बात ध्यान आई वैसे ही पानी छिड़का गया। और पानी छिड़कने वाले भी बहुत सारे हो जाते हैं। जब कई थे तो सब ने अगर थोड़ा थोड़ा डाला तो बहुत सारा हो गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब जैसे पानी पड़ा वैसे वो कीचड़ में सन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब उनको आंगन से भी बाहर किया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। ये सारे बर्तन हैं घर में जो काम में आते हैं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली हुए डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। और जिनको भी ये सामान ना मिले वो गिलास, किचन का सामान, गिलास, डोंगे, कटोरे सब लेकर वे टूट पड़े। मतलब अब सब लोग नल पर टूट पड़े, पानी के लिए नल पर पहुंच गए सारे के सारे। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि क्या एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ जाए, क्योंकि हर कोई पहले
टोटी के आगे लगा दिया बर्तन, अगले ने धक्का मारा, उसने अपना लगा दिया, पानी कहीं और जा रहा है, किसी का बर्तन भी उसके सामने नहीं आ रहा। तो क्या हुआ कि ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे पहले तो धक्के चले, पहले तो एक दूसरे को धकियाया, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन, फिर कुहनियाँ से मारा, फिर बर्तन एक दूसरे को मारने लग गए। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। मतलब ये जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे, जिनका बच्चे आदर करते मानते, उनको भेजा गया वहाँ पर। कुमक का मतलब होता है फौजी टुकड़ी। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई और वो सब भी जो है क्या किए, वो सब भी पीछे मुड़ गए, मतलब वो भी नहीं मनाने को तैयार हुए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इसी धींगा मुश्ती ये जो शरारतें कर रहे थे, ये जो सारी, तो लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। और इतने बच्चे थे कि उनको नहलवाने के लिए नौकर भी पर्याप्त नहीं थे, इतने नौकरों में काम नहीं चलने वाले था। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। पास के बंगले से जो है नौकर और बुलाए गए और 4 आना एक बच्चे के हिसाब से उनको नहलाने के दिए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। हम लोग कायल हो गए कि मतलब अब ये काम जो है हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा ये काम। मतलब दीवाना, कायल का मतलब क्या होता है, दीवाना हो गए कि ये काम अपने बस का नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। चलो ये काम तो करके छक गए, वो भर गया पेट, अब आगे मुर्गियों को और बंद करेंगे। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। अब जिसके हाथ जो भी छड़ी हाथ लगी वो लेकर के मुर्गियों को हाँकने लगे। हाँकने का मतलब कि अपने स्थान पर ले जाने के लिए। चल दड़बे दड़बे, दड़बा होता है जहाँ पर मुर्गियों को रहने के लिए जो उनका जगह बनाया गया होता है उसको दड़बा बोलते हैं। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब क्या कह रहे हैं, जो हाँकने का तरीका तो उनका गलत था, उन्होंने कभी किया तो था नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, दूसरों को उसमें वो बता रहे हैं कि किसी ने भड़का रखा है मुर्गियों को हमारे खिलाफ, कि मतलब नाच नचाने आंगन टेढ़ा, दूसरों को कमी निकालते हैं दूसरी चीज़ों की। तो क्या किया, भड़का रखा है। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। चांदी के वर्क लगा रही थी, चांदी के वर्क मतलब सिल्वर फॉइल नहीं लगाते तो ऊपर से ढकने के लिए वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। तूफान गुजरने के बाद जब वो सब समाप्त हुआ तो पता चला कि वो सारी खीर जो है मुर्गियां गिरा गई और अपने पंखों में लगा गई। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। पानदान, पान एक खाने का पत्ता होता है, उसको खाते हैं, उसको रखने के लिए जो एक झबिया सी बनाई जाती है उसको पानदान बोलते हैं। उसमें कूद पड़ा और एक जो कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे, कत्था और चूना रखा होता है जो उसको खाते हैं खाने के साथ साथ उस पान के, उसमें लुथड़े हुए पंजे मतलब उसमें सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर, दूध जैसी का मतलब कि इतनी सफ़ेद थी, दूध जैसे थी, छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। मतलब एक मुर्गी जो है दाल वाली पतीली जो थी उसमें छपाक से मारी और सीधी भागी जो है मोरी होती है नाली गंदे पानी की, और उसमें जाकर के जब फिसली तो वहाँ पर क्या था कि मौसी जी बैठ करके मुँह धो रही थी और सारा कीचड़ नाली का जो था उनके मुँह पर जाके पड़ा। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का ऊँट जिस प्रकार से ऊँट के नाक में जो है रस्सी ना पहनाई गई हो जिससे कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से ये मुर्गियां बेनकेल थी, दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। एक भी दड़बे में, दड़बा जहाँ उनका जो जगह था जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर कोई भी जाने को राजी ना थी, तैयार ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब किसी के दिमाग में ये बात आई कि जो भेड़ें आई हुई हैं उनको भी इसी लगे हाथ जो है दाना खिला दिया जाए, दाना खिला दिया जाए।
दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। जो दाने का सूप था उसको देख करके जब सारी की सारी भेड़ें टूट पड़ी तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो सारी चारों तरफ से घेर ली। भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम का मतलब होता है गिरते पड़ते किसी तरह से जो है वो तख्त पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलकों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। उनका तो सिर्फ ध्यान जो था वो दानों पर था। वो ये नहीं था कि कहाँ पर हम पैर रख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। वो तो चढ़ती हुई चली जा रही है, कैसे भी उल्टा सीधा। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा चितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जर्मनी की सेना जैसे वहाँ पर टैंकों, ये टैंक जो है मिसाइल वगैरह हैं, बमबारी अणुबम की बमबारी सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हो, कि सारा अस्त व्यस्त कर दिया गया हो, किसी चीज़ बमबारी कर दी गई हो, सारा फैल गया हो, मार कर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से भेड़ें गुजरी, जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। मतलब जहाँ जहाँ से सूप हो गया वहाँ से वो सूंघती हुई वहीं से आक्रमण करती हुई, मतलब उस पर रौंदती हुई चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महली की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। उन्हें लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, और मारो मारो की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। इतने में क्या देख लिया, तरकारी वाली सब्जी वाली की टोकरी देख गई उनको। अब वो सूप को तो छोड़ दिया और दाने को, और अब वो तरकारी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। रसोइयाँ होता है खाना बनाने वाला, उसको मटर की फलियां तौल करके दे रही थी खाना बनाने के लिए, और उस पर वो टूट पड़ी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। वो अपनी तरकारी को संभालने के लिए जो है उनके आगे आकर के अड़ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। तो उनके मारने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके मोटे बाल होते हैं, और ऐसा लगा जैसे तकिए पर हम मार रहे हों, कूट रहे हों, तकिए पर कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि अगर आप उसे मजाक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये मजाक कर रहे हैं, हमें दुलार रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। थोड़ी ही देर में क्या किया, उस सारी सब्जी को छिलके समेत अपने पेट नामक कड़ाही में ले गई, मतलब खा गई, सारी चट कर गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। उधर उन बच्चों को भी ध्यान था, काम करना है, पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, वो भी लापरवाह नहीं हो सकते। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, और एक रात को खाना भी न मिलने का धमका चुके थे पेरेंट्स। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। चारों पैर एक साथ उठा करके, मतलब किसी को देखो, जानवर समझदार भी होते हैं, वो किसी के ऊपर पैर नहीं रखते जानबूझ के। वो चारों पैर ले करके जो है छलांग लगा दी, और सारी बाल्टी जो है गोबर में उसी जाके सन गई, जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अब जब भैंस उछल गई तो क्या तय हुआ कि आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों तरफ से बांध दिया जाए, और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए, और फिर दूध निकाला जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर तो जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। अब जब भैंस के पिछले पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिया तो भैंस चौकन्नी हो गई। वो अगले पैरों को बांधने ही नहीं दिया, और वो भाग ली। और जैसे ही भागी, वो चाचा जी को ऐसा लगा कि हम तो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि उनकी चारपाई भी तो उनके पीछे पीछे भाग जा रही थी। जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। और जब छलक कर पानी गिरा ड्रम का, टकरा गई बाल्टी में, वो ड्रम में
चारपाई, तो छलक कर पानी गिरा तो वो सोचे आंधी तूफान में फंस गया हूँ, साथ में भूचाल भी आया है और साथ में भूकंप भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पार्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। और वो फिर जब उन्हें पता चल गया तो उन्होंने पार्टी पकड़ ली। पार्टी क्या होती है? जो ये दाएं बाएं दोनों तरफ के वो होते हैं, ये सिर और पैर की तरफ वाले नहीं, जो साइड वाले होते हैं। पकड़ करके जो है बच्चों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अब बड़ा मज़ा आ रहा था, आनंद भी आ रहा था कि देखो चाचा जी को कैसे उछालती हुई ले जा रही हैं। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। भूल क्या हो गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, जो बच्चा होता है भैंस का, गाय का, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर जब ध्यान आया तो जल्दी से बछड़े को खोल दिया गया तुरंत। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। जब किसी का बच्चा, चाहे वो भैंस का हो, गाय का हो, बकरी का हो, किसी का भी हो, वो जब दूध पीने के लिए आता है तो वो उसकी माँ होती है, वो चुपचाप खड़ी होकर के और आराम से उसको दूध पिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो यही हुआ कि जब बछड़ा गया तो वो चुपचाप अपने पैरों को ब्रेक लगा करके और खड़ी हो गई और बछड़ा तत्काल जुट गया और वो पीने लग गया दूध। दोहने वाले गिलास कटोरी लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो बाल्टी तो गोबर में चली गई थी, अब कोई गिलास लेकर के, कोई कटोरी लेकर के दूध दूहने के लिए आया। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। कहने का मतलब ये है कि बछड़े को तो आनंद हो गया, दूहने वाले तो इतने थे नहीं, वो एक्सपर्ट, उन्हें दूहना तो आता नहीं, और बछड़ा इतने में वो 2-4 धारें इधर उधर गारते, इतने में दूध जो है वो बछड़ा पी गया जल्दी से। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। मातम का मतलब होता है शोक। शोक क्यों मना रही थी तरकारी वाली? क्योंकि उसकी सारी सब्जी खा गई थी। आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा को ये सब पसंद नहीं आया, वो आगरा जाने के लिए अपना सामान पैकअप करने लग गई। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब अम्मा ने गुस्से में हो करके कहा कि अब चाहे तो आप या तो बच्चों को रख लो या तो फिर अब हमें ही रख लो, या तो बच्चा राज ही कायम कर लो, नहीं तो मैं चलिए मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए। अब बच्चे क्या कह रहे हैं? इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। मतलब अपने काम करने के तरीके को नहीं कहेंगे। अब उनको मना किया गया, कह रहे हैं किसी करवट नेता शांति नहीं है, करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि आप अपने बच्चों को जिस काम के लायक हैं वो जब भी छोटे हैं जब ही से उनको एक एक काम के लिए आदत उनकी लगानी चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई काम नहीं आता है और फिर जब वो काम करते हैं तो वो सारा गलत काम होता है, उल्टा पुल्टा होता है, जिससे कि तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और किसी तरह का कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट करें, पूछें। धन्यवाद।